0 और ये वाला 4 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 4। अब 9x इज इक्वल टू 4, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4/9, ठीक है। ये 9 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी नंबर्स हैं जिनको आपने p/q के फॉर्म में राइट करना है, सबसे पहले आपने उसको x के इक्वल रखना है, फिर आपने उसको इस फॉर्म में राइट करना है, उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। फिर उसमें सेकंड स्टेप, अगर यहाँ पे अब ये 4 है, अगर 4 होगा 1 डिजिट होगा तो आपने 10 से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तब आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपका ये x की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड है हमारे पास 0.37। अब इसके ऊपर ऐसे लाइन है तो इसका मतलब है हम कैसे लिख सकते हैं इसको 0.373737 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 डिजिट है, देखिए 2 डिजिट है तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 37.373737 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसी मेथड से जैसे हमने वहाँ किया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करना है माइनस। जब आप इक्वेशन 2 के इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला माइनस होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट से जो पहले है 37 और 0, 37 से 0 को माइनस करेंगे 37 आएगा। अब यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 37, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू का इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37/99। ओके जी, अब है इसका थर्ड पार्ट लास्ट, x किसके इक्वल है 0.212121, ठीक है। इसको हमने इसके इक्वल रखा। अब सेम देखें ये 2 डिजिट है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर 100 के साथ। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किए 100x इज इक्वल टू 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 माइनस 21 21 21। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सेम उसी मेथड से आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 100x से x को माइनस करेंगे 99x। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट से पहले 21 और 0 को माइनस करेंगे 21। अब पॉइंट के बाद वाला माइनस होगा तो वो 0 हो जाएगा, उसको राइट करें पॉइंट के बाद 0 या ना करें एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को निकालना है तो 99 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 21/99। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले आपने उसको x के इक्वल राइट करना है, उसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। फिर सेकंड स्टेप में आपने देखना है अगर 2 डिजिट है तो 100 से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जो आंसर आएगा उसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। फिर आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, ठीक है। फिर आपने उसका जो आंसर आएगा वहाँ से आपने x को निकालना है, x की आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। अब इसमें देखें ये आपकी बुक पे पेज नंबर 7 एंड 8 पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, वहाँ से भी आप लोगों ने एक बार देख लेना है और यहाँ पर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। तो अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। तो आपने याद रखना है कि जब आपके पास 3 डिजिट नंबर हो, देखें फर्स्ट 2 डिजिट के साथ क्या है ब्रैकेट और थर्ड नंबर को उन्होंने ऐसे राइट कर दिया, फिर उन्होंने फर्स्ट को सेपरेट कर दिया और लास्ट 2 डिजिट के साथ उन्होंने क्या कर दी ब्रैकेट लगा दी। ये जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 डिजिट्स होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने याद रखना है 3 डिजिट वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये इसमें क्या है प्लस का साइन है तो ये क्या हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता, प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो हम आंसर में क्या लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें जैसे यहाँ पे होता A4 डॉट बी, डॉट लिख लें या मल्टीप्लाई का साइन लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे होता है A.4.B, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें डॉट लगा लें एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जिसमें 3 नंबर्स होते हैं उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड वन में देखें यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2। अब देखिए इसमें 2 सेम नंबर्स हैं। अब इनमें पहले a + b, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है a + b
इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें ए है 2 स्क्वायर रूट और बी है स्क्वायर रूट 3। इसको जिसमें 2 नंबर होते हैं याद रखना, जिसमें 3 नंबर होते हैं उसको कहते हैं एसोसिएटिव, और जिसमें 2 नंबर होते हैं उनको कहते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें प्लस का साइन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, अब थर्ड वन है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x से हम लोग किस नंबर को माइनस करें कि हमारे पास आंसर 0 है। जैसा कि ये है 5 से हम किस नंबर को माइनस करें कि हमारे पास आंसर में क्या है, 0 है। तो हम किसको कर सकते हैं, -5। अब ये होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, 5 का एडिटिव इन्वर्स होता है -5, 4 का -4, 3 का -3, जैसे 11 है 11 का -11। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, जिसका आंसर 0 आए। ठीक है, तो आपने बस यहीं से याद रखना है, तो वो कौन सा इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस एक्स। एक्स को हमने x माइनस किया तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x। 3 का क्या होगा, -3, 4 का -4, 11 का -11, 13 का -13 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स, जिसके आंसर में 0 आए तो इसमें आपने क्या लिख देना है, एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें देखें ये थोड़ी सी डिफरेंट है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। अब इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को बोथ पे। ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, ए को इन्होंने बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी प्लस ए सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर किस में है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन, तो इसको आप क्या नाम देंगे। अब देखें ये आपने यहीं से याद रखना है कि जिसमें ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए राइट हैंड साइड पे, ए को आपने क्या किया, बी के साथ भी, ए को सी के साथ भी, तो ये क्या है, लेफ्ट अब देखिए ए किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ये ऐसे होता b प्लस सी और a यहाँ पे होता बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, राइट। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये इसके इस साइड पे है तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट को मेंशन करना है। अगर ये इस साइड पे होता है तो आप यहाँ पे राइट मेंशन करते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अब इसको देखें, 5th वन है 16 + 0 इज इक्वल टू 16। किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें तो आपके पास वही नंबर आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब जिसमें आपने बस ये याद रखना है, जिसके आंसर में 0 आएगा वो क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, और जिसके यहाँ पे 0 होगा, जिसमें 0 प्लस हो रहा होगा, तो आपने इसको क्या बोलना है, आइडेंटिटी। और आप लोगों ने याद रखना है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, अब देखें सेम 100 × 1 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 0 है और 0 किसकी होती है, एडिटिव की आइडेंटिटी, मतलब एडिशन की, और 1 किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 किसकी होती है, अब 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, और 0 को नंबर को 0 में प्लस करें तो वही नंबर आता है। तो आपने याद रखना ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें 0 प्लस हो रहा हो, जिसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अब ये देखें ये 3 नंबर्स हैं, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। मैंने आपको बताया था जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या थी, एडिशन, और यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे नंबर्स प्लस हो रहे थे, दो नंबर्स थे, यहाँ पे 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या थे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने बताना है कि इन सब क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। तो ये जो साइन होते हैं, ये वाले साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक उसके साइन होते हैं, इन इक्वलिटी के साइन होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा -3 इज़ लेस देन -1। अब आपने इसको बनाना है 0 लेस देन 2, ठीक है, मतलब 2 ग्रेटर है किससे, 0 से। अब आप ये देखिए -3 है, हमने इसको क्या बनाना है, 0। तो -3 में हम किस नंबर को प्लस करें या माइनस करें कि हमारे पास आंसर क्या है, 0। तो -3 में हम क्या कर सकते हैं, -3 को जब हम +3 करेंगे तब भी आंसर क्या आ सकता है, 0। तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड्स पे प्लस कर देंगे 3 को, -3 + 3 -1 + 3, -3 से ये कैंसिल हुआ 0। तो ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, ये हमारे पास यही प्रॉपर्टी बन गई, यही कंडीशन। तो अब हमने किया क्या है, इसमें हमने ऐड किया है नंबर को। तो आप इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड देखें, सेकंड है इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अब ये देखें 3 है और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम नंबर्स का अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि 3 है, 3 का हम क्या कर दें, 1/3, 4 को क्या कर दें, 1/4, 6 को क्या कर दें, 1/6। तो ये होते हैं उनका रेसिप्रोकल लेना नंबर्स का। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर a है लेस देन b। और एक बात और कि जब हम नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर नंबर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, लेकिन जब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो 1/3 ये ग्रेटर हो जाएगा, 1/4 ये स्मॉलर हो जाएगा। इसका आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा 1/3 ग्रेटर है, 1/4 स्मॉलर है। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे नंबर्स का रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया, और इसको हम लोग क्या को बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। अब देखिए उन्होंने क्या किया, बोथ साइड्स पे किसको प्लस किया है, c को प्लस किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, ये ए सी लेस देन था बी सी के, सी पॉजिटिव नंबर है, ए सी क्या है, लेस देन बी सी। और यहाँ पे उन्होंने सी को सी से कैंसिल किया, ए लेस देन क्या आया, बी। अब हम इसको ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और हम इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया, ए लेस देन बी। तो इसके दो आंसर हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0 का मतलब है कि सी नेगेटिव है यहाँ पे, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। सेम वही है, सी को सी से के साथ कैंसिल किया। यहाँ पे था कि सी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे सी नेगेटिव नंबर है। सी ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव नंबर, सी लेस देन 0 हो तो वो नेगेटिव नंबर होता है। तो इसका भी सेम वही आंसर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। जब भी ये 3 कंडीशन आ जाएं कि ए हमारे पास बी से ग्रेटर भी है, ए बी के इक्वल भी है, ए लेस देन बी भी है, तो इसको आपने क्या नेम देना है, ट्राई। ये 3 है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपने बस ये इतना याद रखना है और इसको ये नाम देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपने इन 2 नंबर्स के बिटवीन क्या करना है, रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। कैसे करना है, इसमें आप लोगों ने निकालना होता है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। अब ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास है 3 और 4। अब इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, 3 + 4 / 2, 4 में 3 को प्लस किया, 7/2, ये इसका एवरेज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हम एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 1/3 + 1/4, इसको हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ।
अब ये डिफरेंट देखें फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस है 1/3 प्लस 1/4। अब इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। हमने क्लास 3 और 4 में इस कॉन्सेप्ट को लिया था कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम उनमें फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टराइज करना है 3 और 4। 3 1 जार 3। अब ये 4 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 1 जार 4। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 जार 12। अब आपने डिनोमिनेटर में क्या राइट करना है, 12। 3 के टेबल में 12 कितने जार होता है, 3 4 जार 12। अब इस 4 को आपने 1 के साथ करना है, 4 1 जार 4 प्लस। अब 4 के टेबल में ये 12 कब आता है, 4 3 जार 12। अब आपने इस 3 को क्या करना है, 1 के साथ, 3 1 जार 3, ठीक है। अब ऊपर वालों को प्लस करेंगे न्यूमरेटर्स को, 4 + 3 7 बाय ये डिनोमिनेटर वाला 12 वैसे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। अब देखें 7 1 जार 7, 12 को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा, 12 2 जार 24। अब ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब ये देखें मैंने ये 1/3 है, ये 1/4 है, इसके नंबर हमने कितने रैशनल नंबर्स ड्रा करने थे, 2। अब एक हमारे पास क्या आ गया, 7/24। अब हमने 7/24 से लेकर 1/4 के दरमियान में एक और रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए अब हम सेम उसी मेथड से करेंगे 7/24 को किसके साथ, 1/4 के साथ। हम इसी का ऐसे ही एज इट इज़ उसी मेथड से एवरेज निकालेंगे 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 24 और 4 इनका हम एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इनकी, 2 12 जार 24, 2 2 जार 4, फिर 2 6 जार 12 एंड 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 3 1 जार 3। अब ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 24। या हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखा 24। अब 24 के टेबल में 24 कब आता है, 1 टाइम, तो 1 को 7 के साथ किया, 1 7 जार 7 प्लस 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 टाइम, 6 को 1 के साथ किया, 6 1 जार 6। अब आप करें, अब न्यूमरेटर्स को प्लस करें, 7 + 6 क्या होता है, 13। डिनोमिनेटर में आएगा 24। अब लाइन लगा के ये वाला डिनोमिनेटर 2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13/24, इसको मल्टीप्लाई ये क्या आएगा, 1/2। अब इसको लिख ले 13 1 जार 13 और 24 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 48, 13/48। तो ये हमने दो नंबर इंसर्ट कर लिए 1/3 एंड 1/4 के दरमियान। सबसे पहले आपने इन दोनों का एवरेज लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका एवरेज लेना है इस नंबर के साथ, तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन है जिसको हमने 3 4 5 क्लास में भी सोल्व किया हुआ है। बस वही कॉन्सेप्ट को उन्हीं को लेकर आपने इनको सोल्व करना है और आपके ये 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वन है हमारे पास 3 और 4। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 3 और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 4। अब हमने यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेंगे एवरेज, 3 + 4 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 7/2। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 7/2। अब हमने फर्स्ट नंबर लेना है 7/2 को किसके साथ करना है, 4 के साथ। अब देखें 7/2 एंड 4 ये दो नंबर है हमारे पास, इनका लेना है एवरेज, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, 7 ये 2 4 ज़र क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2। 7 में 8 को प्लस करेंगे 15, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, तो 15/4। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रैशनल नंबर जो कि हमने इंसर्ट करना था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हम एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।